तो अभी समय स्थिर होना चाहिए था, थोड़ा निर्मला सीतारमन जी को सोचना चाहिए था गरीब इंसान के बारे में भी। वो तो सबके बारे में सोच के ही जीएसटी के बारे में फैसला लिया गया है। बट मंत्रालय में बैठ के ऐसा इसको तो हम वाहियात मतलब कहेंगे इसे। हमें तो दिखता नहीं कि गरीबों के लिए काम करते हैं। हमें तो बस दिखता है कि अंबानी और अडानी के लिए उनका काम रहता है। ये तो बिल्कुल गलत दिख रहा है क्योंकि पुअर पीपल इतना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो बेसिक नीड्स मतलब वो अपने लिए जो है बस खाने का सामान भी वो खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। ग्रोसरीज वगैरह और स्टेशनरी जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आपके, वो कभी भी महंगा करना जायज़ नहीं है। अब इस आइटम पर यदि आप जीएसटी लगा दें, आटा पर, चावल पर, दाल पर और चड्ढी पर और बनियान पर, तो मतलब ये कहाँ तक मतलब सही है? हमको तो कभी नहीं लगता है कि ये सही है जीएसटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। जीएसटी स्केल में सरकार की ओर से कुछ बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें 18 जुलाई से बहुत सारे घरेलू सामान जैसे कि किचन की सामानें हैं, आटा, दही, दूध और यहाँ तक कि स्टेशनरी के सामानों में भी बढ़ोतरी की गई है। उस पर जीएसटी अब से लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दें इससे बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ हो सकती है क्योंकि कोरोना काल के बाद से अभी इस तरह का बदलाव शायद जनता नहीं सह पाएगी। तो आज हम मौजूद हैं पटना में केएसके पुरी पार्क में, जहां कि हम लोगों से जानेंगे कि आखिर सरकार का ये जीएसटी बढ़ाने का फैसला कहां तक सही है और इससे कितने लोग प्रभावित होंगे, लोगों का क्या कहना है। चलिए सर, ये आप बताइए जो कि बेसिक्स जो घरेलू सामान है जैसे कि दही, दूध और स्टेशनरी के सामान है, इस पर जीएसटी बढ़ाना इस महंगाई में कहाँ तक सही है? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जिस हिसाब से जब से कोविड आया है सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका जो ओपिनियन है, सरकार सिर्फ एक तरफा व्यवहार कर रही है। जिस चीज़ पे उन्हें ध्यान देना चाहिए उस चीज़ पे ध्यान ना देकर सिर्फ पीआर, पब्लिसिटी स्टंट्स और सिर्फ इन सब चीज़ों में बिजी है। हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करा के लोगों को बिजी रख रही है ताकि अहम मुद्दों से भटकाया जा सके। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विपक्ष भी असफल रहा है और विपक्ष को एक तरीके से दबाया भी जा रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। एक आम व्यक्ति हूँ, एक आम नागरिक होने के पहले तो इन लोगों ने जीएसटी लाया, उनके फ़ायदे गिनाए, लेकिन अब वह दाव उल्टा पड़ता जा रहा है। हमको तो सरकार का पूरा फैसला गलत लगता है, लेकिन सवाल है कि हम और आप क्या कर सकते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का फैसला। ठीक है, नरेंद्र मोदी। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जो पेट्रोल का रेट हम लोग का बगल में झारखंड में कुछ और है, यूपी में कुछ और है, तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी का है? नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, नीतीश कुमार जी का है। तो सबसे पहले तो उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या सारा टैक्स बंद करके आप, जैसे आप दारू को ले लीजिए, दारू बंद कर दिए, उसके बदले में सब चीज़ महंगा करते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका फैसला गलत है। नहीं, हमको जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेने में बहुत जल्दीबाजी कर रही है। इस तरह के सिचुएशन पिछले 2 सालों से जो हुआ है उसको देखते हुए सरकार को अभी और डिक्रीज़ करना चाहिए था, लोगों को रिबेट देना चाहिए था। इसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट अगर अभी कुछ कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आम जनता पे ये दबाव दिया जा रहा है। ये मूर्खता हमारे लोगों की है। ये स्टूडेंट का ही प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ आज हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। जो लोग ट्रेन जलाए हैं, पब्लिक गवर्नमेंट का नुकसान किया, वो गवर्नमेंट का नुकसान ही हुआ, बेसिकली हमारा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मार्केट का रेट ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये हम लोग गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते कि हाँ आपने गलती किया है, गलती हमारा ही है। इस चीज़ को पहले समझना होगा कि गलती कौन कर रहा है। बेवजह जो ट्रेन चलाया जा रहा है उसका टैक्स सरकार कहाँ से वसूलेगी? हमसे ही वसूलेगी। हर एक प्रोडक्ट पे उन्होंने रेट बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया? और जो प्रोडक्ट एक बार रेट बढ़ गया उसका कभी नीचे ही नहीं होने वाला है। भले ही हमको इनकम बढ़ाना पड़ेगा लेकिन उसका डाउन नहीं होने वाला है। ये सब चीज़ का रेट बढ़ गया है। हाँ, आटा पे, दही पे, यहाँ तक कि पेंसिल, पेन और स्टेशनरी के सामानों पे भी। अब ऐसी हालात में तो पब्लिक को सामना ही करना पड़ेगा ना, मजबूर होकर के भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं उस पर गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं चाहिए। महंगाई एक ऐसा विचार होता है जो कि सामाजिक आपको न्याय देखना पड़ता है। ठीक है, समाज के तरीके से आपको कोई भी चीज़ महंगा और सस्ता करना होता है। और ये बेसिक जो नेसेसिटी के आइटम है, ग्रोसरीज वगैरह और स्टेशनरी जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आपके, वो कभी भी महंगा करना जायज़ नहीं है। देखिए, मैं डिटेल्स तो नहीं जानता हूं कि किस किस आइटम्स पर मतलब जीएसटी बढ़ा है, लेकिन मैं शुरू से ही जीएसटी का विरोधी रहा हूं, कहे कि ये वेलफेयर स्टेट है। डेमोक्रेसी का मेन मतलब जो इंडिया में डेमोक्रेसी है, वेलफेयर स्टेट है। वो पुअर लोग के लिए है, गरीब लोग के लिए है
और उसके बाद जिसका इनकम कम होता है उसके लिए है। अब इस आइटम पर यदि आप जीएसटी लगा दें, आटा पर, चावल पर, दाल पर और चड्ढी पर और बनियान पर, तो मतलब ये कहाँ तक मतलब सही है? हमको तो कभी नहीं लगता है कि ये सही है जीएसटी। आपको ये तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, क्योंकि पुअर पीपल इतना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो बेसिक नीड्स मतलब वो अपने लिए जो है बस खाने का सामान भी वो खरीद नहीं सकते हैं, इसलिए ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। आप लोग क्या बोलेंगे? गलत है। यहाँ तो जीएसटी पे, ये समोसे पे भी जीएसटी लग रहा है, ये तो एकदम गलत है। खाने वाले चीज पे नहीं पहले लगना 5 चाहिए रुपये था। समोसा था, कहाँ अब 8 रुपया हो गया। हाँ, खाने पीने वाली चीज। सरकार कहाँ तक इसमें अपनी सही भूमिका निभा रही है? हाँ, हम बाकी 8 चीजों में रुपया में सही लास्ट है। बार खाए हैं। खाने पीने वाली चीजों में नहीं होना चाहिए था। सरकार इसमें बिल्कुल अपना मतलब गलत डिसीजन ले रही है और गरीबों को बहुत इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए हमारे तरफ से भी ये गलत है। ये जीएसटी का बढ़ाने का फैसला जो घरेलू नीड्स पे, बेसिक नीड्स पे सॉरी, तो उस पे ये गवर्नमेंट का फैसला कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, ऊपर से लेके नीचे तक गलत है। यहाँ पास मतलब जो यहाँ के लोग मतलब कि गरीब लोग हैं वो लोग ज़्यादा इसको फेस कर रहे हैं। अमीर वाले तो और अमीर बनते जा रहे हैं, जैसे अभी देखिए अंबानी हो गया, आपके अडानी हो गया, दोनों उनका तो मतलब जो है उनका प्रॉपर्टी तो इंक्रीज़ हुआ है, और जबकि रिटेल इन्फ्लेशन देख रहे हैं 7.4% हो गया, 0.4% हो गया करके। ये सब चीज़ पे सोचना चाहिए उनको, और थोड़ा गरीब लोग के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए उनको। सरकार के फैसला से तो हम लोग कोई मतलब नहीं है। जिसके बारे में तुम कही हो कि रोड पर जो है तो उनको तो सब्सिडी मिलता है, फ्री में आटा मिल रहा है, चावल जितना दाल मिल रहा है। सब्सिडी मिलता है और जितने का आटा दाल मिलता है अंकल, मिडिल क्लास इसमें काफ़ी प्रभावित हो रहा है। उसके हर तरह से हम लोग टैक्स भी देते हैं, जनरल टैक्स, जीएसटी भी दे रहे हैं। एक एक सामान पर 3-3 जगह जीएसटी, अगर 3 दुकान में जा रहा है तो तीनों हमसे जीएसटी ले रहा है। इसके बाद हम लोगों के सीनियर हम लोग सिटीजन हैं, इसमें हम लोग का वो क्या नाम है, हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगता है। अगर 50,000 का हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर 18% जीएसटी, तो 18% में 9,000 रुपया हम लोग को मैंने 59,000 पे करना पड़ता है। इसलिए प्रभावित तो है। देखिए अभी तो कोरोना काल से जो लॉकडाउन लगा है उससे इंसान तो अभी उबरा ही है, तो अभी समय स्थिर होना चाहिए था। थोड़ा निर्मला सीतारमण जी को सोचना चाहिए था गरीब इंसान के बारे में भी। वो तो सबके बारे में सोच के ही जीएसटी के बारे में फैसला लिया गया है, बट मंत्रालय में बैठ के ऐसा इसको तो हम वाहियात सोच मतलब कहेंगे इसे। नरेंद्र मोदी जी जो दावा करते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं और ये फैसला लेकर वो क्या कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हमें तो दिखता नहीं कि गरीबों के लिए काम करते हैं। हमें तो बस दिखता है कि अंबानी और अडानी के लिए उनका काम रहता है, इसके अलावा तो उनका और कोई काम रहता है नहीं। वो बिहार में आए तो बिहार के बारे में बस 2 मीठे बातें बोले, इसके अलावा तो कोई बात बोले भी नहीं। और झारखंड गए तो 16,800 करोड़ का वहाँ थी दे के गए, यहाँ भी तो कुछ देना चाहिए था मोदी जी को ना। तो सुना आपने जीएसटी में की गई बढ़ोतरी को लेकर पटना के लोगों का क्या सोचना है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से गलत है, सरकार अपने मन से फैसला लेती है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सिस्टम को चलाने के लिए यह करना बेहद ही ज़रूरी था। साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों ने विरोध किया था और उसमें ट्रेन चलाई थी, ये कहीं ना कहीं उसी का रिजल्ट है। सरकार अपनी चीज़ों पे जो भी टैक्सेस लगा रही है वो अपनी प्रॉपर्टी को लाने के लिए और बचाने के लिए कर रही है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है जीएसटी को लेकर पटना के लोगों ने। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गणदेश बिहार। कैमरामैन विनय यादव के साथ मैं आत्मजात, धन्यवाद।